प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का नया दिन नई उम्मीद में स्वागत है। आइए आज हम लेकर पढ़ेंगे पहला सामुएल उसका 15वां अध्याय 29वां वचन। और जो इज़राइल का बलमूल है वह न तो झूठ बोलता और न पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। तो इस वचन से परमेश्वर आज हमसे बातें करना चाहता है। इज़राइल का बलमूल हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वह न तो झूठ बोलता है और न पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं कि पछता है। हमारा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। हमारा परमेश्वर जो कुछ बोलता है उसे पूरा करता है। हम बाइबल में से ले सकते हैं उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय 10वां वचन। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा का एक पुत्र उत्पन्न होगा। हम जानते हैं कि अब्राहम को संतान नहीं था, तो परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है अब्राहम के पास, और बाद में वो दूत अब्राहम से कहते हैं कि तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। परमेश्वर अब्राहम को वायदा देता है। वो इतना बूढ़ा हो गया था, उसका कोई संतान नहीं था, तो तेरा एक पुत्र होगा। लेकिन हम देखते हैं कि सारा हंसने लग जाती है। वो विश्वास नहीं करती कि इतने बूढ़े उम्र में क्या मेरा संतान होगा कर। लेकिन हमारा परमेश्वर सच्चा है। हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। वो जो बोलता है उसे पूरा करता है। तो हम देख सकते हैं कि उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय पहला वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक को दिया। परमेश्वर ने अपने वायदा को पूरा किया, हम इसमें देख सकते हैं। उसमें थोड़ा समय लगा, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करता था, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी के कारण उसने हजीरा से विवाह किया। लेकिन उसके कारण जो वायदा परमेश्वर दिया था उसमें थोड़ा सा विलंब हुआ। लेकिन परमेश्वर विलंब से भी करेगा तो बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है, तो वो अपने वायदा को पूरा करता है। वो कभी झूठ नहीं बोलता है। तो उसने अपना वायदा को जो उसने दिया था उसे पूरा किया। और उतना ही नहीं, हम पहला राजा उसका 8वां अध्याय 15वें वचन में देखते हैं, धन्य है इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथ से पूरा किया। तो हम देख सकते थे कि दाऊद की इच्छा थी कि परमेश्वर के लिए भवन बांधना है, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि तू नहीं, तेरा पुत्र बांधेगा। तो सुलेमान ये परमेश्वर के लिए भवन को बांधता है। तो फिर सुलेमान बोलता है कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और उसे पूरा किया था। तो इसमें देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो दाऊद को वचन दिया था उसे पूरा किया। क्या आपको भी परमेश्वर ने वचन दिया है और आप सोच रहे क्या कब मेरा परमेश्वर ने दिया हुआ वचन पूरा होगा? तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हमारा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। उसने जो आपको वायदा दिया है वो वायदा को पूरा करने के लिए वो सामर्थी है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता। हम देख सकते हैं कि मनुष्य, आपका मित्र, आपके पड़ोसी आपसे बोल सकते हैं कि मैं आपके लिए ये करूँगा, लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पाते। कुछ समस्या के कारण, कुछ उनका प्रॉब्लम हो सकता है, इसके कारण वो पूरा नहीं कर पाते। हम देख सकते हैं कि मनुष्य कुछ बोलता तो कुछ है लेकिन करता कुछ है, लेकिन हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है। उसने जो वचन आपको दिया है वो वचन पूरा करने के लिए सामर्थी है। तो आप उदास ना होइए, आप परेशान ना होइए। आपको परमेश्वर ने एक वचन को दिया है, उस वचन को आप थामे रखिए और परमेश्वर सामर्थी है उस वचन को पूरा करने के लिए। तो परमेश्वर और पछताता नहीं है परमेश्वर, क्योंकि वो जो वचन बोलता है उसे वो पूरा करता है। तो इस वचन को आप थामिए और परमेश्वर से बोलिए कि परमेश्वर, आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप पछताते नहीं हैं, आपने जो वचन को दिया है वो सब पूरा करते हैं। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष करे। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में इस वचन के द्वारा कार्य करेगा। केवल आप परमेश्वर पर, उसके वचन पर विश्वास करिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
स्तुति हो परमेश्वर, इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि तू मनुष्य का पुत्र नहीं कि तू झूठ बोले, तू मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न पछताए, क्योंकि तू परमेश्वर है, तू सच्चा परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है आकाश पृथ्वी टल जाएगा लेकिन तेरा वचन कभी ना टलेगा, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है, तू झूठ नहीं बोलता है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आपने दिए हुए हर एक को, जो वचन को आपने दिया है, जो वायदा को आपने दिया है परमेश्वर, आप सामर्थ्य उसे पूरा करने के लिए आप हर एक के जीवन में उस वायदा को पूरा कीजिए और दिखाइए कि आप सच्चा परमेश्वर है, आप कभी झूठ नहीं बोलता। प्रभु इस वचन से हर एक को आशीषित कीजिए, हर एक के जीवन में आप कार्य कीजिए राजा परमेश्वर। आपने इस वचन को हमें दिया, हमसे बातें किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। सारा आदर, सारी महिमा, गौरव, प्रशंसा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से सुन मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन।